हेलो दोस्तों, यूपी पीसीएस 2022 टेस्ट सीरीज पीसीएस मंत्रा का इस चैनल पर करने जा रहे हैं। इसमें पहला टेस्ट जो होगा हिस्ट्री का होगा। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय को माना जाता है? स्थविर, महासांघिक, महायान, हीनयान। इसमें जो आंसर होगा आपका महायान होगा। अब महायान और हीनयान के विषय में थोड़ा बता दिया जाए। चतुर्थ बौद्ध संगीति के विषय में है। इसमें इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है, इसमें हीनयान और महायान अलग हो गया था, विभक्त हो गया था। तो महायान में जो गौतम बुद्ध को देवता माना गया था, और हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल से संबंधित विचार। औजार सूक्ष्म पत्थर या पाषाण के बनते थे। पशुपालन का प्रारंभ इसी काल में माना जाता है। मानव स्थिर पंजर सबसे पहले इसी काल से ही प्राप्त होने के प्रमाण मिलते हैं। इसमें से पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें लगभग सब आंसर सही है। तो इसमें आंसर जो आपका डी होगा। तो कुछ थोड़ा इसमें इसके विषय में बता दें। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और मध्य पाषाण और सूक्ष्म पत्थर के बने थे। पशुपालन का प्रारंभ इसी काल में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम मिलाने के लिए दिया है। इसमें कुभा, सदानीरा, दुष्यदती या गोमती। तो इसमें मिलाने के लिए दिया है कि इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है। सदानीरा जो है, इसमें सरयू नहीं होगा, एक गंडक होगा। गंडक, इसका आंसर गंडक होगा। बाकी सब मिलान सही है इसका। इसमें एक और लिख लीजिए, सिंधु का जो होता है सिंध होता है, और अस्कनी का जो होता है चिनाव होता है। चिनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचम मंडल, अष्टम मंडल, सप्तम मंडल, अष्टम मंडल। इसमें मिलान करने के लिए पूछा है कौन कौन किससे है। इसमें सब मिलान सही है। इसका आंसर सही होगा ये। एक दो चीज़ इसमें ले लीजिए। नवम मंडल जो होता है, नवम मंडल उसे अंगीरा कहा जाता है। अंगीरा उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम मानव या कारीगर मानव कहा जाता है किसको, तो होमो हेबिलिस को कहा जाता है। और सर्वप्रथम पत्थर औजार बनाए थे होमो हेबिलिस को ही हाथों का प्रयोग करने वाला मानव भी कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है, बेलन घाटी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बेलन घाटी से सर्वप्रथम उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, बेलन सिंधु की सहायक नदी है। बेलन घाटी सभ्यता से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल इन साक्ष्य मिलते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन जो सही होगा, इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें से जो आपका दो ये सही नहीं है। बेलन सिंधु की सहायक नदी नहीं है, इसमें केवल जो है आपका दो गलत है। तो इसमें क्या सही होगा, तो बेलन नदी जो टोंस नदी की सहायक नदी है। बेलन नदी जो है, बेलन नदी ये टोंस की सहायक नदी है, और टोंस गंगा की सहायक नदी है, जो प्रयागराज के सिरसा नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। बेलन जो मिर्ज़ापुर के पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और जी.आर. शर्मा के निर्देश में लोहदा नाली के समीप से मातृ देवी की अस्थिर निर्मित एक मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो पहला, इसमें सिंधु सभ्यता में नगरीकरण व्यवस्थित और नियोजित था। दूसरा, सिंधु सभ्यता में लिपियों का प्रचलन था। तीसरा, सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का अभाव था। चौथा, संपूर्ण सिंधु मुहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल का है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी होगा ये नहीं था। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का अभाव था, नहीं, इसका अभाव नहीं था। इसमें जो आपका है सी गलत है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा और लिंग पूजा का प्रचलन था, कि मूर्ति पूजा की शुरुआत सिंधु सभ्यता से ही मानी जाती है। ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का अभाव था, शेष सत्य कथन सही है।
अगला क्वेश्चन, स्थान और खोजकर्ता, बनावली, सुरकोटता, लोथल और चंदूहड़ो। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। चंदूहड़ो सूरजभान नहीं है, क्योंकि चंदूहड़ो जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसकी खोजों के लिए एन.सी. मजूमदार इनको खोज किए थे। बगिया सम्मेलन सही है। 9वां इसका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल के ऋषियों को महासुक्ता कहा जाता था। वंश मंडल को, पवमान मंडल को, नव मंडल को, 10वां मंडल को। तो इसमें आपका है जो 10वां मंडल है, इसको ही माना जाता था महासुक्त का मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋषियों के महासुक्त तथा शूद्र सूक्त कहा जाता था। अन्य मंडल भांति इस मंडल का रचयिता व्यक्तिगत ऋषि कोई विशेष ऋषि नहीं होता था। नदी सूक्त, पुरुष सूक्त आदि इसी मंडल के अंश माने जाते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा रावी नदी के दाएं तट पर स्थित है। संदेश सभ्यता का प्रमुख स्थल था। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। हड़प्पा के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे समाधि R37 का नाम दिया गया है। तो 10वां का आंसर क्या होगा। इसमें जो है आपका बी, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि जो हड़प्पा नदी के रावी नदी दाएं तट में बाएं तट पर स्थित है। तो हड़प्पा पंजाब प्रांत पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ लगभग 150 हेक्टेयर के घेरे में बसा हुआ स्थल था। हड़प्पा को तोड़ा द्वारा नगर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऊंचा मत बोलो मकान भूमि के भी मकान होते हैं। कथन का संबंध ब्राह्मण ग्रंथ से है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा जैमिनी होगा। जैमिनी ब्राह्मण में एक कथन मिलता है कि ऊंचा मत बोलो मकान भूमि के भी कान होते हैं। इस ब्राह्मण में पुत्र दधीची की कथा विस्तार से वर्णन मिलता है। अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ है और ऐतरेय ब्राह्मण से सदैव है। अगला क्वेश्चन है, शहर भ्रमण के दौरान महात्मा बुद्ध द्वारा देखे गए दृश्यों का सही कथन बताइए। इसमें से ये पूछा गया कि पहले बुद्ध को कौन कौन से चीज़ें मिले थे। पहले बूढ़ा व्यक्ति था, पहले जो था आपका बूढ़ा व्यक्ति था। उसके बाद रोगी मिला था, फिर 100 मिला था, फिर उनको लास्ट में सन्यासी मिला था। ये आपका क्रम भी पूछ लेता है, इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्रम एग्जाम में पूछ लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिद्धार्थ अंतिम दृश्य को देखते ज़्यादा विचलित हो गए थे उस समय, और देखकर उनका मन संन्यास की ओर प्रवृत्त हुआ और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था। अब महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था शुद्धोदन और महामाया था पत्नी का नाम। यशोधरा पुत्र का नाम था राहुल था इनका। सिद्धार्थ ने शहर भ्रमण के दौरान कुछ ऐसे दृश्य देखे थे जब। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संगीति परिणाम प्रथम, द्वितीय, तिथि, चतुर्थ। इसमें पूछा कौन सुमलित है। तो जो चतुर्थ हुआ था बौद्ध संगीति, ये ब्रजयान और शाखा का उदय हुआ था इसमें चतुर्थ में। बाकी सब इसमें सही नहीं है। प्रथम में क्या हुआ था, तो प्रथम में जो हुआ था वो आपका ये नहीं होता। प्रथम में आपका हुआ था सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन। और द्वितीय में, तो द्वितीय में स्थाविर और महासंघिक में प्रथम विभाजन हुआ था। और तृतीय में आपका जो हुआ था अधिधम पिटक का संकलन हुआ था। ब्रजयान संप्रदाय का पार्द भाव जो है 7वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। महावीर स्वामी ने प्रचार प्रसार की भाषा में अर्धमागधी को अपनाया। महावीर स्वामी ने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए 11 गुरुओं की नियुक्ति थी। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद जीन या विजेता कहलाए। इसमें से कौन सा कथन सही है। इसमें से लगभग सब सही है, मतलब डी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है इसमें ऑप्शन से आपका। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जबकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। एक नोट लिख लीजिए, नोट में है ये, नोट में आपका
पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे और प्रथम ऐतिहासिककार तीर्थंकर माना जाता है इनको। अगला क्वेश्चन घटनाएं और प्रतीक पूछा महाबुद्ध का। निर्वाण, महापरिनिर्वाण, गृहत्याग, जन्म। इसमें पूछा कौन सम्मिलित नहीं है। तो जन्म जो हुआ था इनका सारथोरन था। जन्म इनका जो था वो कमल और फूल, कमल फूल था। बगिया और सम्मिलन सही है इनका। गृहत्याग घोड़ा था। और महापरिनिर्वाण जो था उसको स्तूप, और प्रथम उपदेश दिया था चक्र में। निर्वाण मोक्ष जो था पद्म चिन्ह था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो पीपल का पेड़ था इनका। ठीक, आगे क्वेश्चन। जैन धर्म के पंच महाव्रतों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये तो मिलान है। सत्याग्रह नहीं था इनका। तो लगभग जैन धर्म के 5 महाव्रत निम्न हैं। पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था अस्तेय, चौथा था अपरिग्रह और पांचवा था जो ब्रह्मचर्य था। और इसमें पांचों में प्रथम 4 प्रतिपादक प्रश्नाद ने तथा ब्रह्मचार्य 5वें का प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया था। और महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में 4 महाव्रत ही थे। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित नए जैन तीर्थंकर प्रतीक पूछा। शांतिनाथ, मल्लिकनाथ, अरिष्टनेमी, अजितनाथ। इसमें पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें सम्मिलित जो है आपका अरिष्टनेमी वृषभ नहीं था इसमें आपका सही, क्योंकि इसमें शांतिनाथ जो था ये आपका मृग था। मल्लिकनाथ जो था कलश था। जो अरिष्टनेमी ये आपका शंख था। शंख इनको माना जाता है। और अजितनाथ का एक गज था, ये भी सही है। एक दो ठे और बता दें। जो पारसनाथ थे वो सर्प था इनका। और महावीर जो थे सिंह मतलब शेर। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंध सही नहीं। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अधिकांश ग्रंथ पाली तथा हीनयान शाखा के अधिकांश ग्रंथ संस्कृत भाषा में संकलित है। अगला प्रतीत समुत्पाद का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसमें से पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें से जो सम्मिलित नहीं है आपका सी ऑप्शन सही है। बुद्ध धर्म में महायान शाखा का अधिकांश ग्रंथ पाली तथा हीनयान शाखा के अधिकांश संस्कृत भाषा में सम्मिलित नहीं है। इसी को जस्ट उल्टा पूछ लिया इसमें। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के शासनकाल में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्रमशः वसुमित्र अश्वघोष थे। इसी संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान महायान शाखा का हुआ। ईस्वी हीनयान महासंघ संप्रदाय की महायान शाखा का उदय हुआ था इसी में। और महायान के अधिकांश ग्रंथ जो थे संस्कृत थे और भाषा तथा हीनयान शाखा के अधिकांश ग्रंथ जो पाली भाषा में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अशोक का पुत्र दशरथ सौ उपासक था। अजंता की गुफा में स्थापित त्रिमूर्ति का संबंध ब्रह्म विष्णु महेश से है। संस्कृत कवि कालिदास वैष्णव के उपासक थे। और कुषाण शासक हुविस्क की मुद्राओं में शिवलिंग का चित्रण मिलता है। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें यही डी वाला जो आपका है आंसर सही है। संस्कृत के महान कवि कालिदास उपासक थे। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य का प्रारंभ ही पार्वती परमेश्वर के आह्वान से किया गया था। अशोक का पुत्र जालोक सौर धर्म का अनुयायी था। और गुप्त काल में त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्म विष्णु और शिव के रूप में ब्रह्मा विष्णु और शिव की पूजा प्रारंभ हुई थी। एलिफेंटा में स्थित त्रिमूर्ति का संबंध इन्हीं से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है नैनारों के भक्ति गीतों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसमें आपका जो गुड़िचा है इसमें मिलता है। गुड़िचा भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज शंकर तथा बहन सुभद्रा के साथ जो रथ यात्रा करते हैं उसे गुड़िचा या गुड़ीवा यात्रा कहते हैं।
जो त्योरम क्या है इसके विषय में थोड़ा बता दिया जाए तो इसमें नयनारों के भक्ति गीतों का संकलन है। और तिरुवासम क्या है, तो तिरुवासम जो है इसमें नयनारों के भक्ति गीतों का संकलन है। तिरुवासम में इसमें मणिकवाचागर के भक्ति गीतों का संकलन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय संस्थापक लकुलिश का जन्म स्थान, तो इसमें क्या है, गुजरात होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, अंतिम आलवार संत कौन थे, ये नामा ललवार यही थे, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 मिलान करने के लिए दिया है इसमें, वेदांत मीमांसा वैशेषिक न्याय, तो इसमें जो आपका ऑप्शन क्या होगा, वादारण का वेदांत कर सकते हैं, उसके बाद मीमांसा का जैमिनी हो जाएगा आपका, और वैशेषिक का कणाद हो जाएगा, और न्याय का गौतम हो जाएगा। मतलब ऑप्शन इसका सी सही होगा इसमें 24 का। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ निकाय में बुद्ध युग के प्रसिद्ध 6 नगरों का उल्लेख मिला है, इनमें में से 6 प्रसिद्ध नगरों में सम्मिलित न था, वाराणसी, उज्जैन, कौशाम्बी और साकेत, इसमें से कौन सा नहीं है। जो उज्जैन था ये नहीं था, क्योंकि वाराणसी, कौशाम्बी, साकेत था। उज्जैन तथा बुद्धकालीन नगरों का उल्लेख दीर्घ निकाय में मिलता है, इसमें 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है, जो इसमें 6 है प्रसिद्ध नगर है, कौशाम्बी, राजगिरी, वाराणसी, चंपा, श्रावस्ती और साकेत थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची मदसौर अभिलेख, रुमनीदेही अभिलेख, मेहरौली लौह स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख लेख, इसमें दे दिया मिलान करने के लिए। तो मदसौर अभिलेख कहाँ किससे रिलेटेड है, तो कुमारगुप्त से रिलेटेड है। रुमनीदेही अभिलेख जो है ये आपका अशोक से रिलेटेड है। मेहरौली लौह स्तंभ लेख ये आपका चंद्रगुप्त से रिलेटेड है, और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। मतलब इसमें जितना टोटल सब सही थे, जिसमें 1 2 3 4 मतलब ऑप्शन डी माना गया है इसमें। और प्रयागपस्ती जो है वो समुद्रगुप्त से है, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, निम्न से किसके साथ बिंबिसार ने विवाह नहीं किया था, तो इसमें वाजिरा जो है इसके साथ नहीं किया था, क्षेमा महाकौशला चेलेना के साथ विवाह किया था। वाजिरा कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री थी, जिसका विवाह अजातशत्रु के साथ हुआ था इसका विवाह। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में विचार कीजिए। तो अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। आगे क्वेश्चन है इसके बाद, मेगास्थिनी ने इंडिका में भारतीय समाज को 8 भागों में वर्णित किया है, इसमें से पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से जो आपका 2 है ये सही नहीं है। 8 नहीं था, ये टोटल जो है आपका 7 था, यहाँ की जगह 7 था। 7 नाम बता दे रहे हैं, दार्शनिक था, किसान था, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, या 7 प्रकार के थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। पल्लव के समय में द्रविड़ कला शैली का विकास हुआ था। पल्लव की राजकीय भाषा संस्कृत थी। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन तृतीय द्वारा बनवाया गया था। संस्कृत के विद्वान भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इसमें से ऑप्शन आपका जो सही होगा वो है, लगभग सही तो सब दिख रहा है, इसमें सी जो ऑप्शन है आपका सही नहीं है। कांची कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन तृतीय द्वारा बनवाया गया था, नहीं। तो इसमें आपका कांची कैलाश मंदिर का निर्माण जो है प्रतापी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। नरसिंह प्रथम ने महामल्लपुरम या महाबलपुरम नामक शहर बसाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 में मिलान करनी। गोविंद तृतीय, कुलोतुंग तृतीय, महेंद्र वर्मन और पुलकेशिन तृतीय द्वितीय, इसमें पूछा है कि कौन सा
मिलान करने को दिया है। गोविंद तृतीय जो है राष्ट्रकूट से रिलेटेड है। उसके बाद कुलतुंदन तृतीय चोल से हैं, ये जो हैं चोल से हैं। महेंद्र वर्मन जो है पल्लव से हैं, और चालुक्य जो है पुलकेशिन द्वितीय से हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या सही होगा 30 का, तो इसमें आपका बी होगा। निम्न से भूमि माप की इकाई नहीं थी। धनु, निमेष, पाटक, नाल। जो निमेष थे ये भूमि माप की इकाई नहीं थी, ये एक संबंधित इकाई थे। धनु, पाटक, नाल, दंड ये जो था है। अंगुलीय भूमि की सबसे छोटी माप थी। समय माप इकाई निमेष, काष्ठ, कला, नाड़िका, मुहूर्त, अहोरात्र इत्यादि था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं। खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि महापद्मनंदन ने कलिंग विजय प्राप्त की थी। घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। अपरोसुराम धनानंद की उपाधि में से एक थी। नंदों की संपत्ति का उल्लेख द्वेषांग एक मामनगर ने किया है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें तो सी जो ऑप्शन सही है आपका ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर से संबंधित निम्न कथनों को विचार करें। सिकंदर भारत में लगभग 19 माह तक रहा। सिकंदर का जल सेनाध्याय निकाय था। नियाकस अनिष्कृत अरिस्टबुल सिकंदर के साथ रहने वाले यात्री थे। इसमें जो आपका है कथन 1 और 2, 1 और 3 सही होना चाहिए, 1 और 3, क्योंकि सिकंदर जो नियाकस था नहीं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, सी नहीं डी होगा, डी सॉरी डी सही होगा, तीनों है। अगला क्वेश्चन है, समाहारता, कर्मांतिक, सन्निधाता, दवारिक। इसमें पूछा है मिलान कर लिख दिया। तो इसमें कहा है समाहारता का भू राजस्व होगा, कर्मांतिक का होगा 4 होगा, पहला का सी होगा, इसके बाद जो बचा इसमें मिला दीजिए। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, तो आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था। पहला अभिलेख माना जाता है कि रुद्रदामन का संबंध किससे माना जाता है। इसमें माना जाता है आपका शकों से। रुद्रदामन एक शक शासक था, इसी से जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त विशेष जानकारी भी मिला। सुदर्शन झील के संबंध में जानकारी संस्कृत भाषा में जारी पहला अभिलेख है। स्वयं प्रथा की जानकारी देने वाली प्रथम अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज कृत इंडिका में भारतीय सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। नीचे दिए कथनों का सत्य बताइए। भारतीय लेखन कला से परिचित है। भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता है। मेगस्थनीज ने नगर प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा है। मेगस्थनीज मार्ग निर्माण के विशिष्ट अधिकारियों को एग्नोमोई कहा जाता है। इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो यही है पहला वाला। भारत लेखन कला से परिचित है या नहीं है। इसमें आपका ये गलत होगा। मेगस्थनीज ने अपने विवरण में बताया है कि भारतीय लेखन कला से परिचित नहीं थे। मेगस्थनीज ने अपने विवरण में 2 महत्वपूर्ण देवता हेराक्लीज मतलब कृष्ण और डायनिसिस मतलब शिव की चर्चा की है। कहता है कि भारतीय इन 2 देवताओं की प्रमुख रूप से पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, सीताध्यक्ष, पोताध्यक्ष, आकराध्यक्ष, विविताध्यक्ष। इसमें पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो पोताध्यक्ष टकसाल माना है ये आपका सही नहीं होगा, ये माप तौल से होगा, माप तौल। अगला क्वेश्चन है,
सुमिलित नहीं। रूप जीवा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली वेश्या था। संस्था मतलब एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य करने वाला था। संचार भ्रमणशील गुप्तचर था। रज्जुक जिले का एक शासक था। इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? यही है, क्योंकि रज्जुक था, जिले का शासक नहीं था। रज्जुक जनपद न्यायाधीश को कहते थे, जनपद न्यायाधीश को कहते थे। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अवयव राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल, मित्र हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र को विभिन्न भागों में विभक्त किया गया था, जिसे तीर्थ कहा गया था। अगला है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का उल्लेख किया है। इसमें कथन पूछा है तो तीनों सही लग रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ। इसमें पूछा मिलान करने के लिए दिया है आपका। पहला के देखिए, पहला के उत्तरापथ का तक्षशिला हो गया। चौथा का बी मिलाइए, उज्जैनी का अवंती हो गया। तीसरा सी मिलाइए, कलिंग तोसली हो गया। दक्षिणापथ का सुरगिरी हो गया। मतलब सब मिल गया, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसके कहने पर कनिष्क ने चतुर्भुज संगीत का आयोजन किया था? पार्श्व के कहने पर हुआ था। कनिष्क के पूर्व पेशावर मथुरा में अपनी राजधानी बनाई थी। मुख्यतः वह महायान शाखा का पोषक था। इसे दूसरा अशोक भी कहते हैं। कनिष्क विद्वानों का आदर करता था। उसके समय अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक पार्श्व विद्वान थे, जिनमें पार्श्व में ही कनिष्क ने चतुर्भुज संगीत का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची में मिलाने के लिए तो मुद्राक्षस, नीतिसार, ऋतु संहार, पंच सिद्धांतिका, इसमें से मिलान करने के लिए दिया है। इसमें से मिलाइए दूसरा के ये विशाखदत्त जो है मुद्राक्षस है। चौथा का भी जो नीतिसार जो है कामदंत का है। तीसरा का टू सी मिलाइए, फिर मिल गया, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों से संबंधित कथनों पर विचार करिए। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुख था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। इनका समाज मात्र सत्मात्मक था। भूमि अर्धवान के प्राचीनतम अभिलेख सातवाहन काल में प्राप्त होते हैं। लगभग सब सही दिख रहा है, तो इसमें ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी तथा यह ब्राह्मण धर्म राजवंश था। सातकड़ी प्रथम गौतमीपुत्र सातकड़ी तथा हाल सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। प्रोटीन और शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। और एक नोट में छोटा सा लिख लीजिए, नोट में अमरावती स्तूप का संबंध जो है सातवाहनों से है। निम्नलिखित में से किस कला चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो मथुरा शैली में धब्बेदार या चित्तीदार लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इस काल शैली के मूर्तियों में मुख्य आभामंडल एवं प्रभामंडल, जिन धर्म से संबंधित मूर्तियों को विकास एक शैली माना है। इसमें गांधार शैली, अमरावती का शैली, थोड़ा विचार बता दें आपका कि गांधार शैली क्या थी। तो इस शैली में नीले भूरे रंग के परतदार चट्टानों का प्रयोग हुआ था। साथ ही साथ इसमें काले सिलेट पत्थर, मिट्टी, चूना, मसाला का भी प्रयोग हुआ है। अमरावती कला शैली में
यह शैली में मुख्यतः उजले संगमरमर का प्रयोग हुआ है। इस शैली के अंतर्गत बनी मूर्तियाँ हाव भाव शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से अन्य समकालीन कला शैलियों से श्रेष्ठ हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में उदंग से तात्पर्य था जुर्माना, सीमा शुल्क, सभा के समय बजाने वाला वाद्य यंत्र। कृषि की उपज में राज्य की हिंसा, इसमें आपका सही होगा यही डी वाला, कृषि की उपज में राज्य का हिंसा। अगला क्वेश्चन है, उर, उल्गू, अवोहन, कुर्रम, इसमें मिलान करने के लिए दिया है। उर जो है गैर ब्राह्मणों से संबंधित है। उल्गू जो है सीमा शुल्क से है। अवोहन जो है बंजर भूमि से है। और कुर्रम जो है ग्राम का समूह था। मिल गया। अब इसमें तीसरा का ये एक मिला, ये 2 मिल रहा है। फिर उसके बाद चौथा का भी मतलब 2 ऑप्शन सही है इसमें से। कौन सा कथन गलत है? वर्धन वंश का संस्थापक राजवर्धन था। हर्षवर्धन ने पुंडवर्धन के युद्ध में शशांक को पराजित किया था। हर्षवर्धन ने शिलादित्य उपाधि धारण की थी। थानेश्वर हरियाणा में स्थित था। इसमें पूछा कौन सा गलत है? इसमें ये जो है आपका गलत है। थानेश्वर हरियाणा में पुष्यभूति ने वर्धन वंश की नींव रखी थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश का शक्ति को बढ़ाने वाला, प्रतिष्ठा को बुलंदी तक पहुंचाने वाला प्रमुख शासक था। हर्षवर्धन इस वंश का महान शासक था। इसी ने थानेश्वर की जगह अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। अगला क्वेश्चन, खील, अर्ध खील, अप्रदा, अप्रहत। तो जो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा दूसरा का ये, मतलब जिस भूमि पर 3 वर्ष तक खेती की न किया जाए उसे खील कहते हैं। अधोखील किसे कहते हैं? अर्धखील, जिस भूमि पर 1 वर्ष की खेती न की जाए हो। अप्रदा मतलब जिस भूमि से राजा कोई आय न हो। अप्रदा मतलब यही होगा। तो ऑप्शन इसमें जो आपका होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? चालुक्य शासकों की महिलाएं रण शिविर में जाती थी और चालुक्य प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी थी। ऑप्शन सही नहीं पूछा तो न तो ये न तो 2 मतलब दोनों सही है ऑप्शन, क्योंकि चालुक्य शासकों की महिलाएं रण शिविर में जाती थी और चालुक्य शासन में अनेक स्त्री गवर्नर एवं पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि चालुक्य प्रशासन में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला कहा जाता है? देवपाल को कहा जाता है। देवपाल पाल वंश का प्रतापी शासक था। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। इसी के समय जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक विहार बनवाया था और देवपाल ने इस विहार के लिए कुछ गांव भी दान में दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद की रचना अल-बिरूनी द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। इस ग्रंथ में कुल 80 अध्यायों में धर्म और दर्शन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, तौल और मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून आदि विषयों को शामिल किया गया था। इसमें से पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से ये जो है कथन सत्य सही नहीं है। अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान का विद्वान था जो कि 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय आया था। किताब उल हिंद की रचना अल-बिरूनी द्वारा अरबी भाषा में की गई थी, न कि फारसी भाषा में की गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अजोधर पाकिस्तान, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख नजमुद्दीन चिरागी देहली दिल्ली। इसमें से पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं? तो बी
ख्वाजा कुतुबुद्दीन की जो अयोध्या पाकिस्तान से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? गुरु नानक ने अपनी अनुयायी अगंद को अपने बाद गुरुपद का पर आसीन किया था। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना तथा 5 प्रतीकों केश, कृपाण, कच्छ, कंघा, लोहे का कड़ा वर्णन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। डी है, सिखों के 9वें गुरु के तेग बहादुर थे। इसमें पूछा कौन सा गलत है? इसमें आपका जो बी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी द्वारा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारी के बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था, जिसे गुरबानी कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी उसमें शामिल किया, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। ऑप्शन सब सही है। कृष्णदेवराय के संबंध में जागृत, वह विजयनगर साम्राज्य के संतुल वंश से संबंध थे। उन्होंने विजयनगर के समीप नगरपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। इसमें से कौन सा सही है? कथन 1, 2 सही है इसमें, मतलब दोनों। अगला सैयद वंश के संबंध में क्या गलत है? सैयद वंश के इसके स्थान पर खिलजी वंश के पतन के बाद खिज खां के द्वारा की गई थी। यही ऑप्शन आपका 56 वाला सही है। और पढ़ लेना है ऑप्शन में 56। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? इसमें कुतुब मुबारक खिलजी ने अपने को खलीफा घोषित किया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में कुतुब मुबारक खिलजी, इनका कार्यकाल था 1316 से लेकर 1320। स्वयं को खलीफा घोषित किया था, जबकि अन्य शासक स्वयं को खलीफा का नायब बुलाते थे। अगला क्वेश्चन, विभाग और शासक, दीवान खैरात, दीवान रियासत, दीवान अर्ज, दीवान अमीर कोही। इसमें मिलान करने के लिए दिया है। इसमें क्या होगा सही? दीवान खैरात किसका है? दीवान खैरात इसमें आपका दीवान खैरात, दीवान रियासत, दीवान अर्ज, दीवान अमीर कोही। ऑप्शन मिलाएं। अच्छा, 2 का ये फिरोजा तोलक, पहला का बी, तीसरा का सी, चौथा डी। यही ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में कौन सा पद विदेश मंत्री का होता था? विदेश मंत्री का होता था दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में। तो इसमें आपका जो होगा दीवान रसालत, दीवान रसालत इसका विदेश मंत्री है। दीवान आरिज का है रक्षा मंत्री हैं, और दीवान विराजत प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग की स्थापना सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा की गई थी? किस शासक के द्वारा की गई थी सैन्य विभाग? तो बलबन के द्वारा की गई थी। दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना सर्वप्रथम बलबन के द्वारा की गई थी, जबकि अस्थायी सेना का
गठन सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में अर्धा और बीख नामक सिक्के किस शासक द्वारा चलाया गया था? तो ये ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था। दिल्ली सल्तनत में अर्ध मतलब आधा, बीख मतलब चौथाई नामक तांबा चांदी मिश्रित सिक्के फिरोज तुगलक द्वारा चलाए गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीनार नामक स्वर्ण सिक्का चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, जौनपुर के किस शासक ने सिराज ए हिंद उपाधि धारण की थी? तो हुसैन शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी। इसमें जो सही होगा आपका सी सही होगा, क्योंकि जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह सरकी ने सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की थी तथा वह संस्कृत कला साहित्य का प्रेमी था। इसके कार्यकाल में ही प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ था। नोट में कुछ थोड़ा सा लिख लीजिए। फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद जौना खां की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी। मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी साम्राज्य की स्थापना की। हुसैन शाह सरकी शासनकाल में बहरुल लोदी जौनपुर पूरे आक्रमण पर उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के विरुद्ध सफल विजय अभियान के बाद राणा कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था? इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो महमूद खिलजी था। मालवा के शासक महमूद खिलजी के विरुद्ध सफल विजय अभियान के बाद मेवाड़ के शासक राणा कुंभा द्वारा 1448 ईस्वी में कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गवां किस राज्य का प्रसिद्ध शासक हुआ? बहमनी का। महमूद गवां बहमनी राज्य का प्रसिद्ध शासक था जिसने बहमनी साम्राज्य को उत्कृष्ट पर पहुंचा दिया था। इस साम्राज्य की स्थापना सन 1347 ईस्वी में जफर खान नामक सरदार द्वारा अलाउद्दीन हसन बहन शाह की उपाधि धारण करके की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य और संस्थान बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, खान देश। तो अहमदनगर संस्थापक मोहम्मद था, जिनमें सन 1490 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना इस राजधानी घोषित किया गया था। जो इसमें सुमिलित नहीं तो डिसीएशन होगा। अगला क्वेश्चन है, ईरानी राजदूत अब्दुर्रज़ाक के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में की गई थी? तो ये देवराज सेकंड के शासनकाल में की गई थी। संगम 1326 से 1485 का शासक हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। प्रसिद्ध तालिकोट के युद्ध के दौरान विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसमें आपका सदाशिव राय जो था इसका शासक था। विजयनगर साम्राज्य में प्रसिद्ध अमरम क्या था? अमरम भूखंड होते थे जिन्होंने नायकों सामंत को वेतन तथा अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए प्रदान किया जाता था। इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? तो आपका भूखंड होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमिलित नहीं है? जहां पनाहर नगर मोहम्मद बिन तुगलक की, किला एक कोहना मस्जिद शेरशाह सूरी था, लाल महल बलबन था, रोहतांग का किला हुमायूं। इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? इसमें डी जो है आपका सुमिलित नहीं है, हुमायूं नहीं होगा। शेरशाह सूरी ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा हेतु रोहतासगढ़ नामक एक दृढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। नोट में लिख लीजिए थोड़ा सा, दिल्ली के समीप जहां पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। दिल्ली में कुल एक कुहन का निर्माण दिल्ली के पुराने किले के अंदर शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। लाल महल बलबन द्वारा दिल्ली में निर्मित करवाया गया था।
अगला क्वेश्चन है मत संस्थापक द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। इसमें से मिलान करने के लिए दिया है। तो द्वैतवाद जो है ना, द्वैतवाद ये आपका बी हो जाएगा, मतलब 2 का ए। द्वैतावाद का निम्बार्क है, चौथा का बी। अद्वैतावाद का शंकराचार्य है। उसके बाद बचा रामानुज, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कौन सा सम्मिलित नहीं है? राज्य संस्था बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, खानदेश। एक क्वेश्चन हो गया है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। इसमें जो आपका है 2 और 3, ये विकल्प जो है आपका सम्मिलित है। बकिया जो खानवा का युद्ध हुआ 28 में हुआ, खानवा का युद्ध 27 में हुआ था आपका। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल के दौरान अपना गए सुधारों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1564 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल के दौरान अपनाए गए सुधारों में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में की गई थी, अन्य सभी कथन सही है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण सन 1575 ईस्वी में, मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में आदि अकबर के शासनकाल के सिंह प्रमुख घटनाएं थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस आचार्य को अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये हरिविजय सूरी थे। अकबर के द्वारा जगत गुरु उपाधि जैन आचार्य हरिविजय सूरी को युग प्रधान की उपाधि जिनचंद सूरी के प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट कर उन्होंने जमीन भेंट की, जिस पर कालांतर में अमृतसर नगर और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? खानदेश, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जो बरार है ये नहीं सम्मिलित है। उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के द्वारा किस सिख गुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई थी? ये तो गुरु अर्जुन देव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर के पुत्र खुसरो के 1606 ईस्वी में किए गए विद्रोह के दौरान सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, जिससे स्पष्ट होकर जहांगीर ने राजद्रोह का आरोप लगाते हुए फांसी की सज़ा दे दी थी। नोट लिख लीजिए 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, इतना कुछ 75 क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद अगला वीडियो लाएंगे तो 75 उसमें कंप्लीट 150 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ओके।